अंग्रेजी विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें हर छोटी बड़ी चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। ग्रामर के नियमों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं जानते हैं तब तक हम सही से ठीक प्रकार से अंग्रेजी के सेंटेंस को नहीं लिख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं दिस और दैट का प्रयोग। देखिए, दिस माने होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। अब दोनों शब्दों से यह क्लियर होता है, यह का मीन्स होता है हमारे समीप की कोई वस्तु, और दैट मीन्स वह शब्द बताता है कि वस्तु हमसे दूर है, हमारे निकट नहीं है। निकट की एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए दिस लगाते हैं। यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमसे निकट है, हमारे निकट है, तो उसे बताने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। और वही वस्तु या वही व्यक्ति यदि हमसे दूर है, दूरी पर है, तो उस एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। इसका मीन्स हो गया एक गाय है जो हमारे निकट है। गाय हमारे निकट है, इसलिए हम उसके लिए दिस लगा रहे हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। इसका मतलब किताब मेरे पास है, समीप है। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। इसका मीन्स हो गया कि कोई बिल्ली है जो निकट है। अगर हमारे निकट की वस्तु है तभी हम दिस लगाएंगे। दिस इज ए पीकॉक, यह एक मोर है। बच्चे ने या किसी ने देखा होगा कि मोर हमारे निकट है। अगर हमारे आसपास निकट कहीं मोर है तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए पीकॉक। अब है दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। तो क्लियर है कि निकट की किसी वस्तु को बताने के लिए, दर्शाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह से दैट को देख लेते हैं। दैट मीन्स वह। अब वह कोई वस्तु हो सकता है, वह कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमसे दूर होगा, निकट नहीं होगा, दूरी पर होगा। दूरी की वस्तु को, दूरी पर स्थित एक वस्तु को या एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। देखिए, दैट गर्ल इज ए सिंगर, यहां कहा गया है वह लड़की, दैट गर्ल इज ए सिंगर, एक गायिका है। तो लड़की कहीं दूरी पर होगी। उस लड़की को बताने के लिए, दिखाने के लिए, किसी से बताने के लिए कि देखो वह लड़की है और वह एक सिंगर है। दैट बॉय इज ए प्लेयर, अपने से दूर, कुछ दूरी पर स्थित किसी लड़के को प्लेयर, खिलाड़ी बताने के लिए दैट लगाएगा। लड़का एक ही है, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर में दूर पर अगर कोई स्थित है तो उसको दैट से शो करते हैं। दैट इज हिज काऊ, वह उसकी गाय है। इसका मीन्स गाय है, दूर है, तो हम कहते हैं कि वह गाय किसकी है, उसकी है। एक गाय है, दूरी पर है, दैट लगाया। दैट इज हर बुक, वह उसकी पुस्तक है। बताना है कि जो वह पुस्तक है वह उसकी है, किसी की पुस्तक है और वह दूर है। दैट इज मोहन्स शर्ट, वह मोहन की शर्ट है। कोई शर्ट है जो कुछ दूरी पर होगी, उस शर्ट को बताना है कि किसका है। तो हम कह रहे हैं कि दैट इज मोहन्स शर्ट, वह मोहन की शर्ट है। इसका मीन्स शर्ट है जो दूर है, उसको बताना है कि वो किसकी है,
किसी के सामान को किसी का बताना है और वह सामान बताने वाले से दूरी पर है, तो अगर दूरी पर है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से एक वस्तु हो, बताने वाले से दूरी पर हो, निकट में हो, तो उसको शो करने के लिए, उसको बताने के लिए दैट का यूज किया जाता है। और वही वस्तु बताने वाले से निकट हो, बताने वाले के समीप हो, दूर न हो, तो उस एक वस्तु को बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों का यूज समझकर अपने सेंटेंस को सही तरीके से लिख सकते हैं। नहीं तो जहां पर दिस लगाना है वहां पर दैट लगा दोगे, जहां पर दैट लगाना है वहां पर दिस लग जाएगा और सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा।